कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपने घर लौटते हैं और पुलिस आपको रोककर बताती है कि आपकी पति की हत्या हो चुकी है। आप रोने लगते हैं, हैरान हो जाते हैं। सब कुछ अचानक खत्म हो गया ऐसा लगता है। लेकिन अगर पुलिस को पहले से सब पता हो तो, अगर पूरा क्राइम सीन, खून, पुलिस टेप सब कुछ नकली हो तो, क्योंकि असली जांच जिस व्यक्ति पर चल रही थी वो आप ही थे। यह कहानी है डालिया की, जिसने अपने पति को मरवाने के लिए हिटमैन किराए पर लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एक चौंकाने वाले स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ी गई। डालिया की शादी उसके पति माइक से हुए लगभग 6 महीने हुए थे। शुरुआत में उनका रिश्ता सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद डालिया को महसूस हुआ कि वह माइक से अभी प्यार नहीं करती। लेकिन एक चीज थी जिससे वह अभी भी बहुत प्यार कर रही थी, माइक का पैसा। माइक दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ सेविंग्स थे और डालिया उन पैसे को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तलाक लेने के बजाय एक खतरनाक योजना बनाई। उसे माइक को अपनी जिंदगी से हटाना था और पैसे भी रखने थे, और यही से शुरू हुआ प्लान ए। डालिया ने सोचा, अगर माइक जेल चला जाए तो उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने पुलिस को गुमनाम फोन कॉल करना शुरू कर दिया। बार बार, हर बार वो पुलिस से कहती कि माइक ड्रग्स बेच रहा है। यहाँ तक उसने माइक की कार में ड्रग्स रख दिए ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ सके। माइक का अतीत भी बिल्कुल साफ नहीं था। कुछ साल पहले उसे ड्रग्स और शराब की लत थी, और एक बार वो फ्रॉड के मामले में भी पकड़ा गया था। इसलिए वह पुलिस के प्रोबेशन पे था। अगर पुलिस को कुछ भी गलत मिलता तो वो सीधे जेल वापस जा सकता था। लेकिन डालिया की योजना काम नहीं आई। पुलिस ने जांच की, उसकी कार और सामान की तलाशी ली, लेकिन माइक के पास कुछ नहीं मिला। माइक एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा था। डालिया का प्लान ए फेल हो गया। अब डालिया और कुछ करना चाहती थी। अगर माइक जेल नहीं जा सकता तो वह हमेशा के लिए उसे जिंदगी से गायब करना चाहती थी। डालिया ने अपने पुराने जानने वाले व्यक्ति से संपर्क किया, जिसका नाम था मोहम्मद। उसने मोहम्मद को मिलकर झूठी कहानी सुनाई। कहा कि उसका पति माइक उसे मारपीट करता है। फिर उसने उससे एक सवाल पूछा, क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसके पति को मार सके। मोहम्मद हैरान रह गया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि डालिया मजाक नहीं कर रही थी। अगर सच में माइक की हत्या हो जाती तो मोहम्मद भी मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए उसने सोचा कि चुपचाप पुलिस को बता दिया जाए। उसने पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने मोहम्मद की बातों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए थे। इसलिए उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। मोहम्मद को छुपे हुए माइक्रोफोन लगाए गए, उसके कार में कैमरे लगाए गए। फिर उसने डालिया को फोन किया और मिलने के लिए कहा, एक गैस स्टेशन की पार्किंग में। मोहम्मद ने कहा कि उसे एक हिटमैन मिल गया है, और डालिया ने तुरंत उसे $1200 एडवांस में भेज दिए। उसके साथ माइक की फोटो भी, ताकि हिटमैन उसे पहचान सके। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन पुलिस और पुख्ता सबूत चाहती थी। 2 दिन बाद एक पुलिस अधिकारी अंडरकवर हिटमैन बनकर डालिया से मिला। पूरी बातचीत गुप्त कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। कार के अंदर डालिया ने पूरी हत्या की योजना बताई। उसने कहा कि सुबह वो घर से निकलकर जिम जाएगी। उसी समय हिटमैन घर आएगा और माइक को मार देगा। पुलिस के पास अब सबूत थे, लेकिन उन्होंने एक और चाल चली। जिस दिन हत्या होने वाली थी, डालिया प्लान के मुताबिक जिम चली गई, लेकिन हिटमैन के आने के बजाय पुलिस माइक के घर पहुंची। उन्होंने माइक को पूरी सच्चाई बता दी कि उसकी पत्नी उसे मरवाना चाहती है। पहले तो माइक हैरान रह गया। फिर उन्होंने घर के अंदर एक नकली क्राइम सीन बनाया, नकली खून, नकली पुलिस टेप, सब कुछ। जब डालिया घर वापस आई तो पुलिस ने उसे रोका, बताया कि घर में गोलीबारी हो चुकी है और उसका पति उसमें मर चुका है। डालिया रोने लगी, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। पुलिस डालिया को पूछताछ के लिए ले गई। उन्होंने डालिया से सवाल पूछे, माइक के कोई दुश्मन थे, कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। डालिया ने कई झूठी कहानी बनाना शुरू कर दी, लेकिन फिर पुलिस ने उसे
छुपे कैमरे का रिकॉर्डिंग दिखाया जिसमें वह हिटमैन को किराए पर ले रही थी। हैरानी की बात यह थी, डालिया फिर भी सब कुछ नकार रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डालिया पर आरोप लगाया गया फर्स्ट डिग्री हत्या करवाने की साजिश। यह मामला कई ट्रायल से गुजरा लेकिन सबूत मजबूत थे। वीडियो रिकॉर्डिंग, पैसे, माइक की फोटो, पूरी हत्या की योजना। आखिरकार फैसला सुनाया गया। दोषी और डालिया को 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई।